नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो प्यार, धोखे और हाँ, काले जादू की खतरनाक गलियों से होकर गुजरती है। इसकी शुरुआत होती है एक सुनसान सड़क पर हुई एक बहुत ही अजीब मुलाकात से। जरा सोचिए, देर रात का सफर है और अचानक एक ऐसे खूबसूरती सामने आ जाए जो न सिर्फ गाड़ी को बल्कि दिल की धड़कनों को भी रोक दे। आखिर ये थी कौन? गाड़ी चलाने वाला अर्जुन उसकी खूबसूरती में जैसे खो ही गया। उसका पूरा शरीर गहनों से लदा हुआ था और उसकी आंखें, अरे ऐसा लग रहा था मानो किसी और ही दुनिया की कहानी सुना रही हों। अब ये सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं था, नहीं, ये एक जुनून बनता जा रहा था। एक तरफ अर्जुन की गर्लफ्रेंड अश्विनी का गुस्सा था और दूसरी तरफ अर्जुन जो उस रहस्यमयी औरत के जादू में पूरी तरह से जकड़ चुका था। लेकिन जब वो रहस्यमयी औरत फिर से उसकी कार में दिखाई दी तो वो हसीन ख्वाब एक भयानक सपने में बदल गया। इस खौफ की जड़ें असल में 3 महीने पहले की एक कहानी में है। देखिए, हर कहानी राक्षसों से शुरू नहीं होती। कुछ कहानियां टूटे हुए दिलों से शुरू होती हैं और एक ऐसे धोखे से जो एक इंसान को अंधेरे की तरफ धकेल देता है। राहुल और अश्विनी का प्यार ये मजबूत वादों पर बना था, लेकिन पैसों की तंगी ने उन वादों में धीरे धीरे दरारें डालनी शुरू कर दी। एक समय जो रिश्ता अटूट सा लगता था, अब वो बिखरने लगा था। अश्विनी के वही शब्द जो कभी प्यार का सबूत हुआ करते थे, अब खंजर बन चुके थे। उसने राहुल को ठीक उस वक्त छोड़ा जब उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। दिल टूटने के दर्द में राहुल रात के अंधेरे में यूं ही भटकने लगा और यही भटकाव उसे एक रात शमशान घाट तक ले गया, जहां उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और यहीं से दुख का रास्ता बदल जाता है। अब ये बदला लेने की चाहत और कुछ अलौकिक शक्तियों को हासिल करने का रास्ता बन जाता है। शमशान में उसे एक रहस्यमयी बाबा मिला जिसने उसे एक रास्ता दिखाया। 22 रातों का एक बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान, एक ऐसी अप्सरा को बुलाने के लिए जो उसकी हर इच्छा पूरी कर सकती थी। 21 रातें बीत गईं और फिर एक अनसुनी आवाज ने उसके सामने आखिरी और सबसे भयानक शर्त रखी, एक इंसानी बलिदान। और किस्मत का खेल देखिए, बलिदान के लिए उसे जो पहला इंसान मिला वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी छोटी बहन मुन्नी थी। अब राहुल के सामने एक ऐसा सवाल था जिसका कोई सही जवाब हो ही नहीं सकता था। अपने टूटे दिल का दर्द और धोखे का वो गुस्सा, उस एक पल में ये सब कुछ उस पर हावी हो गया और राहुल ने वो कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने उसने अपनी ही बहन की बलि दे दी। उस भयानक बलिदान का फल मिला। एक खूबसूरत अप्सरा उसके सामने खड़ी थी जो अब उसकी गुलाम थी। राहुल के पास अब बदला लेने की असीमित शक्ति आ चुकी थी। तो एक तरफ राहुल अपनी नई ताकत के साथ बदला लेने की तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक और रहस्यमयी घटना पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। इंस्पेक्टर पंकज को एक खूबसूरत अनाथ लड़की मिलती है जिसका नाम है परी। वो उसे अपने घर ले आता है, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि उस मासूम चेहरे के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा है। और जल्द ही एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट प्रोफेसर अभिमन्यु इंस्पेक्टर को एक सीधी चेतावनी देते हैं, जिस लड़की को उसने पनाह दी है वो इंसान नहीं है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जहां सारे राज खुलते हैं और ये दोनों कहानियां एक बहुत ही भयानक अंत पर आकर मिलती हैं। इंस्पेक्टर का भरोसा उस एक पल में टूटकर चकनाचूर हो जाता है जब वो परी के कमरे के बंद दरवाजे के पीछे की भयानक सच्चाई देखता है। उसने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। एक तरफ वो मासूम लड़की थी जिससे उसे लगाव हो गया था और दूसरी तरफ एक खून से सना हुआ राक्षस। प्रोफेसर अभिमन्यु ने राज खोला। परी असल में एक जिन की बेटी है जिसे काले जादू से पैदा किया गया है। उसका मकसद सिर्फ मारना है और अपने वंश को आगे बढ़ाना। एक आखिरी और जानलेवा मुकाबले में प्रोफेसर और पंकज पवित्र जल का इस्तेमाल करते हैं, वो एक ही चीज जो उस बुराई को खत्म कर सकती थी। एक बुराई का तो अंत हो गया, लेकिन राहुल ने एक नई बुराई को जन्म दे दिया है। अब सवाल ये है कि जब एक टूटा हुआ दिल एक ताकतवर अप्सरा को नियंत्रित करता है तो दुनिया का क्या होगा।